ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती को लेकर एक ट्वीट किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर खूबसूरत है और उससे भी ज्यादा वो ट्यूलिप सीजन में खूबसूरत लगता है। वाज़ेह रहे कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इन दिनों काफी रौनक है। ट्यूलिप पूरी तरह खिल चुके हैं। रिकॉर्ड तादाद में सयाह बागे गुले लाला का रुख कर रहे हैं। जी हां, बागे गुले लाला यानी ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप को गुले लाला भी कहा जाता है। तो इसकी तारीफ का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में इसकी तारीफ की है और इसकी खूबसूरती को बयां किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत है ही, लेकिन ट्यूलिप के सीजन में जम्मू कश्मीर और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। हमारे साथ शब्बीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, ट्यूलिप गार्डन, इसकी खूबसूरती, इसके रंग, इसकी जो खूबसूरती के जो नज़ारे हैं, सयाहों की आमद है, और अब ये कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़े हैं और उन्होंने इसको अपने ट्वीट में इसको मेंशन किया है। शब्बीर, जी विशाल, आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों लोग दीवाने हैं एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के। ये नजारा आपकी जी रंग एक दूसरे को निखारते हुए 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप अलग किस्मों के, अलग अलग रंगों के। विशाल, आप देखिए, ये जबरवन है, जबरवन अबर आलूद है ऊपर से। अभी मतलब इतना मतलब साफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि इन गुलों की खूबसूरती क्या है और ये एक दूसरे के रंग किस तरह निखारते हैं। टूरिस्ट आपको दिखाना चाहेंगे कितनी बड़ी तादाद में है और यहाँ पे लोग क्यों दीवाने हैं इस ट्यूलिप गार्डन के। ये नजारे किस तरह लोग इस नजारे को कैद करना चाहते हैं तस्वीरों में, ताकि सालों साल ये एल्बम में सजी रहे ये तस्वीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। आपसे बात करना चाहेंगे और मेहमान यहाँ पे, उनसे बात करना चाहिए। नाम बताएं अपना। मेरा नाम है शमीम अख्तर। शमीम, मुझे बताए किस तरह शमी मुझे बताए किस तरह का अनुभव यहाँ आने का और इस ट्यूलिप गार्डन के बारे में क्या कहेंगे। See, this is Asia's largest tulip garden, and I feel very amazing here. And there are lots of colors. What I can see lot of colors. I have explored I think 25% till now. I will explore rest of the garden, and I am very excited. प्राइम मिनिस्टर ने भी, अब प्राइम मिनिस्टर तारीफ कर रहे हैं कि बाग ट्यूलिप के सीजन में कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। क्या कहेंगे इस पर? सच में खूबसूरत है, कश्मीरी खूबसूरत है, उसके अंदर एक ट्यूलिप गार्डन, ये क्या बोलते हैं, एक स्टार है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। विशाल, ये यहाँ पे जो भी शख्स आता है, प्राइम मिनिस्टर ने तो आज जिक्र करके इसको और एक मैग्नीफाई कर दिया, लेकिन यहाँ आते ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ, गुलों के बीच में। ये गुलों का समंदर है, आप देखिए, गुलों का समंदर है। और लोग यहाँ आके, यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तस्वीरें लेने में मशगूल रहते हैं, कुछ लोग खाली इसमें एक तरीके से गुम ही हो जाते हैं इन ट्यूलिप्स के बीच में। ये गुले लाला जो है, और ये जिस जगह पे है 30 हेक्टेयर पे फैला जबरवन, इसके पीछे इसकी एक तरफ पासबानी करता हुआ आगे डल लेक है। अगर थोड़ा सा बाहर जाएं तो डल लेक है, कराल संगरी है। मतलब एक जिस तरह जब ये बाग बनाया गया तब ये इस जमीन पे एक खूबसूरत बात ये भी थी कि तब लग रहा था कि इस जमीन पे पता नहीं कौन कब्जा करे, और ये जमीन एक बाग ही था, एक अलग नाम से था। लेकिन अब जिस तरह का इसने न सिर्फ टूरिस्ट सीजन, इसका कश्मीर का टूरिस्ट सीजन परिपूर्ण कर दिया, बल्कि इसको एक अलग ही एक रंग बख्शा। और अब अच्छी बात यह है कि इसमें एक और रंग भरने वाला है विशाल। यहाँ पे जापानीज जो चेरी है, जापानीज चेरी भी अगले साल से शायद उस पर अमल शुरू होगा, लगाए जा रहे हैं, और एक और थीम गार्डन इसके साथ में बनाया जा रहा है। जी विशाल। जी
शब्बीर, ऐसे तो जो हम देख पा रहे हैं, हमारे नाजरीन, हमारे दर्शक, वो लाल रंग का ये ट्यूलिप है, पीले रंग का ट्यूलिप है, सफेद रंग का ट्यूलिप है और शायद एक गुलाबी रंग दिख रहा है, लेकिन आप वहां करीब से देख पा रहे होंगे। आप कितने रंग देख पा रहे हैं वहां? शब्बीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शब्बीर को मेरी आवाज मिल नहीं पा रही है, मैं कोशिश करूंगा फिर उनसे सवाल करने की। तो दरअसल ये जो यहां पर नजारा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, और अगर वजीर आजम ने इसके बारे में इसके फोटोग्राफ्स या इसकी झलकियां ट्वीट की हैं, शेयर की हैं, तो जाहिर है कि जो आंखें हमें एक महदूद फ्रेम में देख पा रही हैं, जितना हम देख पा रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, लेकिन जो वहां मौजूद हैं वो इसे बखूबी महसूस कर पाते होंगे कि वहां पर मौजूद होना, उन फूलों के बीच होना, उसकी बात ही कुछ और है। तो वज़ीर आज़म पर ये लिखते हैं कि कश्मीर तो सुंदर है ही, लेकिन ट्यूलिप के सीजन में, जब ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप के फूल खिले हों, तब तो जम्मू कश्मीर और भी सुंदर हो जाता है। शब्बीर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शब्बीर से लगता है राब्ता नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, शब्बीर से बात करेंगे। तो ये आप नज़ारा देखिए, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। बीच में एक वाटर कैनाल बनाया गया है, दोनों तरफ उसमें क्यारियां लगी हैं, लंबी लंबी क्यारियां हैं, अलग अलग रंगों के ये फूल हैं, सारे के सारे ट्यूलिप हैं, लेकिन बताया गया है कि तकरीबन 60 के आसपास इसकी किस्में हैं, अलग अलग किस्मों की ये ट्यूलिप हैं, और इसमें जो रंग है वो यहां से जो हमें दिख पा रहा है, शब्बीर हमें बता रहे थे कि यहां से कुछ ही दूरी पर डल झील भी है, वहां पर उसका एक नजारा है, ये एक नजारा है, सब के सब ये बिलीवर्ड रोड पर ही है। शब्बीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो यहां पर जो सियाह हैं वो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और उन्हें आकर ऐसा लगता है कि बस वो यही के होकर रह जाए। शब्बीर, मेरा सवाल ये था कि जो यहां पर कैमरे के जरिए से महदूद फ्रेम में देख पा रहे हैं, हमें 3-4 कलर नजर आ रहे हैं, लाल है, पीला है, सफेद है, या फिर गुलाबी रंग का ट्यूलिप है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने रंग आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए विशाल, सच कहूं तो रंगों की बहार है, लेकिन पिछली बार ये कहा गया था कि 20 वैरायटीज के हैं, अलग अलग मुल्कों से हैं, लेकिन कलर्स, अगर ईमानदारी से कहूं तो रंग अलग अलग करना यहाँ मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए ना विशाल, जिस तरह से ये रंग एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को निखार रहे हैं। सिर्फ ये टुलिप ही नहीं है, आप देखिए इस बाग में और टुलिप ट्रीज हैं, और यहाँ बादाम के शगुफे भी कुछ दिन पहले, अगर आपको दिखा पाए, आप देखिए बादाम के शगुफे, और साथ में इस गार्डन के साथ में एक बॉटेनिकल गार्डन है जी, जहाँ रेयर प्लांट्स है, और वो भी एक मिल के बोटिंग का भी ऑप्शन है, मिल के एक बहुत बड़ा खूबसूरत मंजर है। आप अगर चाहें तो बात करना चाहेंगे आपसे, एक मिनट लाइव है हम, मेहमान है हमारे, बात करना चाहेंगे टुलिप गार्डन के ताल्लुक से, आपसे जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस और इस बाग के बारे में क्या कहेंगे? बाग के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, पर अभी पूरा के पूरा रिव्यू कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि 20 to 25% कवर किया है, अभी आए हैं, तो मतलब कहाँ जाऊँ और कहाँ रुकूँ, कहाँ मतलब कौन सी तरफ देखूँ और कौन सी तरफ छोड़ दूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। इट्स वंडरफुल। कश्मीर आप पहली बार आई हैं? कहाँ से? कलकत्ता से। कोलकाता से। ये बताएं मुझे फिर अगर कश्मीर आना हो तो सिर्फ इसके लिए आऊंगी। ये बहुत खूबसूरत है, ये नज़ारा जितना देखो उतना कम है। विशाल जी, शुक्रिया आपका। विशाल, ये टूरिस्ट है, ये कह रहे हैं कि अगर अगली बार आएंगे तो सिर्फ टुलिप गार्डन के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत 30 हेक्टेयर का एरिया है ये विशाल, और यहाँ टूरिस्ट को काफी वक्त लगता है घूमने में, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का मन नहीं भरता, ये कह रहे हैं कि अभी हमने देखा ही क्या, अभी तो और देखना है। तो इस तरह का यहाँ पे नजारा है। टुलिप गार्डन एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन गई है, हालांकि जिंदगी कम है, इन फूलों की हसीन है, लेकिन जिंदगी कम है, लेकिन जितनी भी है बहुत मदद देती है। यहाँ टूरिज्म को 1.5 लाख से ज्यादा, एक 15,000 की एवरेज रहती है। हालांकि इस बार रमजान था और लोकल्स बहुत ज्यादा आते हैं जी। इस बार रमजान का महीना चल रहा है, लोकल्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट भरे पड़े हैं, और पूरे शहर में वैसे इस बार पिछली बार की तरह ही इस बार लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ शब्बीर, जब वजीर आजम ने अपने ट्वीट में इसे मेंशन किया है, जाहिर है वो मैग्नीफाई हो जाता है, तो लेकिन वो उसका
कहां पहुंच जाता है? एक तो सर्वे अभी ये आया है कि किस तरह से वजीर आजम खुद दुनिया के सरकर्दा लीडरों में सरे फहरिस्त हैं, जो एक ताजा सर्वे है। दूसरा ये कि जब उनके ट्वीट में इसका जिक्र आता है कि जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर ट्यूलिप के सीजन में और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है आने वाले दिनों में वो बेतहाशा बढ़ेगा? लेकिन आप ये बता रहे हैं कि ट्यूलिप का जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत कम है, यानी कि कुल मिला के ये 1 महीने के लिए बाग में ये रौनक रहती है, जिसमें से तकरीबन 2 हफ्ते या 10 दिन गुजर चुके हैं। जी विशाल, लेवल जहाँ तक आपने बात की, वजीर आजम कहते हैं वो हिंदुस्तान के वजीर आजम है, एक बात। और दूसरी बात, अभी G20 की प्रेसिडेंसी है हिंदुस्तान को हासिल है, तो एक और लेवल। और फिर जब वो मेंशन करते हैं खास तौर पे टूलिप्स को, तो जाहिर सी बात है कि उनको कितने फॉलो करते हैं लोग। एक तो वजीर आजम की हैसियत से, दूसरा एक स्ट्रांग लीडर की हैसियत से, बीजेपी में अपना उनका मर्तबा, लोग उनके चाहने वाले, बहुत बहुत उम्दा एक मिसाल है। और यहाँ पे जो टूलिप्स हैं वो मैग्नीफाई होते हैं और यहाँ के टूरिज्म को सपोर्ट मिलता है। पिछले कुछ सालों में जैसे कि हम देख रहे हैं, एक बहुत बुरा वक्त देखा यहाँ टूरिज्म ने। अब यहाँ जब मैं कल ही देख रहा था कि मैंने इटली का एक 20 मेंबर्स का ग्रुप देखा, फॉरेन टूरिस्ट आने लगे हैं, जो बहुत कम होता था, यहाँ बहुत कम हो गया था। एक जमाना था जब यहाँ पे डल लेक पे ज्यादातर फॉरेनर्स ही होते थे, लेकिन फिर वो दौर आया जब बिल्कुल कुछ नहीं था। लेकिन अब वो फॉरेनर्स भी वापस आ रहे हैं और कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी जब से हुई, मीटिंग शुरू होंगी, यहाँ पे जो फॉरेनर्स जिनके यहाँ एडवाइजरीज थी एडवर्स, वो खत्म हो जाएंगी और यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आएंगे। विशाल जी, शब्बीर, मैं ये जानना चाहूंगा, जरा कैमरा पर्सन से कहें अगर मुमकिन हो तो ये जो गोले लाला है उसे थोड़ा करीब से दिखा सकें वो, क्योंकि दूर से नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस ट्यूलिप को जरा करीब से देखने का भी अपना एक अलग मजा होगा। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे नाज़रीन, जो दर्शक, उन्हें लगेगा कि वो खुद वहां मौजूद है और कदम बढ़ाते हुए वो उन फूलों के क्यारों के करीब जा रहे हैं। ये रही वो तस्वीर। ये आप देखें कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है शब्बीर ने यहां पर एक बड़ा अच्छा एक फ्रेज यूज किया कि फूलों का समंदर। तो बेशक ये फूलों का समंदर नजर आ रहा है और बेशक ऐसा लग रहा है कि बस इसमें गोते लगाएं, इसकी खुशबू में ओतप्रोत हो जाएं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसे और ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचा दिया है जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में बागे गोले लाला यानी ट्यूलिप गार्डन का जिक्र किया और यह बताया कि जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत है ही, लेकिन ट्यूलिप के सीजन में और सुंदर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं करीब से कितने रंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखें, पहले आपने लाल रंग को करीब से देखा, आप देखिए लाल के पीछे के कलर हल्के सुर्ख लाल, फिर उसके पीछे आपको सफेद दिखाई दे रहा होगा, पर्पल दिखाई दे रहा होगा, येलो दिखाई दे रहा है, अब जो तेज सुर्ख लाल है वो दिखाई दे, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत सारे अनवाव अकसाम है, बहुत डिफरेंट वैरायटीज इसमें, जैसा शबीर बता रहे थे। शबीर, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि जो टूरिस्ट यहां पर आते हैं उनमें लोकल भी होते हैं, बाहरी भी होते हैं, उनके लिए इस गार्डन के आसपास और क्या अट्रैक्शंस हैं? मतलब ट्यूलिप गार्डन में आए, उन्होंने फोटो खिंचाया, सैर किया, लेकिन आसपास और क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें मतलब यही आसपास रहने को और मतलब मजबूर करते हैं? विशाल, आपके पास यहाँ सब कुछ है। इसी गार्डन के दाएं जानिब जो अभी मैं बता रहा था आपको, एक और गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे बोटिंग भी हो सकती है। जरा थोड़ा सा दूरी पे तो आपके यहाँ पे हमारे मुगल गार्डन्स हैं, निशात बाग, उससे थोड़ा आगे चलें तो एक और बाग है, डल झील है सामने जी। डल झील सामने, डल झील में आपको पता है कि किस तरह के और अट्रैक्शंस हैं। ये आसपास एक फुल पैकेज है, अगर आपको 3-4 दिन में गुजारना चाहें तो भी गुजारेंगे, लेकिन अब जो टूरिस्ट आते हैं उनके पास एक मुकर्रर वक्त होता है, वो जितना भी कर सके। एक दिन अगर आप गुलेलाला बाग में रुके तो या बोटेनिकल गार्डन और यहाँ का की हो जाएगी, लेकिन अगर आप पैकेज के हिसाब से आते हैं तो ये तो आसपास में ही है। मुगल गार्डन सामने, निशात बाग, शालीमार, खूबसूरत बाग और जो जिनकी एक बड़ी तारीख है, बहुत ही खूबसूरत, उनके सामने डल झील अपना दामन फहराए हुए, और फिर यहाँ आसपास हाउस बोट
अभी अभी तो यहाँ पे आप और चीजें अट्रैक्शन है शाम के वक्त में, जी। लाइटिंग्स है यहाँ पे अलग अलग चलिए। तरीके की जो फवारे हैं रंगारंग जिनके लाइट्स है, वो एक कुछ भी नहीं है जो आपको मिलेगा नहीं नेचर में, नेचर के ताल्लुक से। फिर खाने की चीजें, जी। खाने की चीजें के लिए आपके स्ट्रीट्स हैं जो अलग अलग है, कश्मीरी वाजवान के अलावा अब ऐड हो गई है कई सारी चीजें विशाल। तो बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और यही वो नज़ारा है, यही वो खूबसूरती है जिसका जिक्र वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया है, ये लिखते हुए कि जम्मू कश्मीर तो सुंदर है ही, लेकिन ट्यूलिप के सीजन में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ। India's largest